नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे हैं पिछले विगत महीने, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अगस्त और सितंबर की, साथ में आगामी न्यू लॉन्च जो अगले अक्टूबर के अंदर प्रत्याशित है, उसके बारे में जानकारी देना। क्योंकि जब तक हम लोग पीछे पास को नहीं जानते हैं, तो हम आगे के लिए फैसला लेने में अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। मैं यह रोशनी डालना चाहूँगा कि अगस्त और सितंबर माह जो चल रहा है, इसके अंदर 5 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। 5 प्रोजेक्ट ने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जैसे सबसे पहले इसके अंदर आशियाना आमरा सेक्टर 93, जिसके अंदर 224 फ्लैट्स की बुकिंग खुली थी और अप्रत्याशित ढंग से 4 से 5 दिन के अंदर कंपनी के पास 450 चेक आ गए। कस्टमर का फ्लो इतना तेज था कि कुछ सुनने समझने का मौका ही नहीं मिला। और इस चीज़ को, स्थिति को भांपते हुए मैंने अगले दिन ही वीडियो बना दिया था कि माल लुट गया, ये नहीं बचने वाला। इसके साथ में दूसरे प्रोजेक्ट जो थे, जिन्होंने बाजार को एकदम चौंकाया, ये दोनों एक लग्जरी कैटेगरी के प्रोजेक्ट थे, जिसके अंदर सेक्टर 63 पूरी अरावली हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट था, जो एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर था, जहां पर बजट रेंज 4 करोड़ से स्टार्ट था। वो मात्र 2 दिन के अंदर बिक गया। और अभी हाल ही में डीएलएफ ग्रोव द्वारा लग्जरी फ्लोर लॉन्च किए गए गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, जहां पर 5 से 10 करोड़ रुपए के फ्लोर निकाले गए। और यहाँ पर भी स्थिति एकदम विपरीत देखी गई कि जो 7 करोड़ 350 गज के फ्लोर थे और जो 10 करोड़ में 500 गज के फ्लोर थे, वो पहले दिन में ही सारे के सारे बिक गए। अब कंपनी के पास बहुत ही मामूली सी या नगण्य इन्वेंट्री बची है, जो कि 262 गज की है और जिसका प्राइस लगभग 5 करोड़ के आसपास का चल। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और बचते हैं, जिसके अंदर प्रमुखता डीएलएफ गार्डन सिटी एंक्लेव फ्लोर थे सेक्टर 93 के अंदर, जिसके अंदर कुल 400 फ्लोर्स के करीब इन्वेंट्री आई थी और कंपनी इसको भी 10 से 15 दिन के अंदर बेच पाई। इसके साथ एक प्रोजेक्ट और था जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी, वो सेक्टर 76 व्हाइटलैंड ब्लिस विले के नाम से था, जो शुरुआत में बहुत तेजी से बिका, लेकिन दुर्भाग्य से कंपनी के ऊपर कुछ सीबीआई की रेड पड़ी और जिससे एक मार्केट के अंदर नैरेटिव नेगेटिव हो गया। कुल मिलाकर कंपनी यहाँ भी 80 से 85% अपनी इन्वेंट्री बेचने में कामयाब रही। अब वो उस रडार से भी बाहर निकल चुकी है, जैसे स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, और कंपनी अब एक नई लॉन्चिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कुल 5 प्रोजेक्ट हुए जो मार्केट को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर मांग भरपूर बनी हुई है, उचित विकल्प की कमी है, साथ ही अगर प्रोडक्ट में जान है तो उसको आसानी से बेचा जाता है, और अगर रीजनेबल रेट है तो वो भी कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। ये हुई विगत 2 महीने की बातचीत हुई। अब आगे सवाल उठता है कि आगे के विकल्प हमारे पास क्या बचे हैं। तो प्रमुखतः इसके अंदर मैं 2 भागों में इसको डिवाइड करूंगा। एक, हमारे पास बिल्टअप एरिया को हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्ट्स को, और साथ में दूसरा प्लॉट्स जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर एक नई कहानी को लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। बिल्टअप के अंदर बहुत कम विकल्प आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर जानकारी दी थी कि सबसे ज़्यादा अब इसके अंदर लोगों की उम्मीद है, वो है बेस्टेक अल्ट्यूरा, जो सेक्टर 79 के अंदर आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से इसकी बातचीत चल रही थी। रेरा फाइल कर दिया गया था, लेकिन रेरा में भी अभी कुछ डिले लग रहा है, तो कंपनी अभी इसको जीएसटी के साथ लॉन्च करने का मन बना रही है। उम्मीद करते हैं कि ये 2 से 5 दिन, यानी कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आज की तारीख है 29 सितंबर, तो उम्मीद करते हैं पहले हफ्ते अक्टूबर के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर कस्टमर जो लोग रेडी टू मूव इन घर चाहते हैं, लग्जरी एमिनिटीज चाहते हैं, स्टैब्लिश बिल्डर को चाहते हैं और विकल्प चाहते हैं, क्योंकि आज बाजार के अंदर कस्टमर की कमी नहीं है, सिर्फ बना हुआ माल पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इसे ऐसा कहते हैं, तो उनके लिए एक ये बेहतरीन विकल्प होगा। मैं यहाँ आम ग्राहक से अनुरोध करना चाहूँगा, जो रेडी टू मूव इन देख रहे हैं, जैसे ही प्रोडक्ट की सूचना मिले तुरंत चल दीजिएगा, क्योंकि पूरे गुड़गांव शहर के अंदर आज की तारीख में बने हुए माल की बेहद किल्लत हो चुकी है। पूरे गुड़गांव की डीलर लोबी इस पर टकटकी लगा के देख रही है। हर डीलर के पास 2 से 5 कस्टमर कम से कम होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बना हुआ माल 10 से 15 दिन बिक्री में लेगा। बाकी जो चीज़ें समय के अनुसार सूचना आएगी, मैं आपको तुरंत जरूर दूंगा इसके अंदर। इसके साथ और 2 प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। डीएलएफ का सेक्टर 63 ए के अंदर क्रेस्ट 2 के नाम से प्रोडक्ट आएगा। ये हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट होगा, जहां पर एरिया 3000 फुट के आसपास से स्टार्ट होगा, और अभी प्राप्त सूचना के हिसाब से 18 से 20 हजार रुपये फुट का रेट होगा। लगभग टिकट से 5 करोड़ 60 लाख से लेके 10 करोड़ के बीच में जाएगा।
ये प्रोडक्ट के ऊपर भी, लग्जरी सेगमेंट के ऊपर सभी की निगाह रहेगी। इसी के साथ की कड़ी में व्हाइटलैंड ब्लिसविले सेक्टर 76 के अंदर एक अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा, जिसकी कुल हाइट 28 से 32 स्टोरी के ऊपर जाने की संभावना है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट को डिजाइन करा गया है कि एक फ्लोर के ऊपर केवल 2 ही यूनिट्स होंगी, जिसमें केवल 3 और 4 बेडरूम का समावेश किया गया है। और बहुत लंबे अरसे के बाद सेंट्रलाइज एसी ये हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग होगी। एक तरफ से अरावली दिखाई देगा, दूसरी तरफ से पार्क दिखाई देगा। इसकी लोकेशन इसको बेजोड़ बनाएगी। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा कंपनी उम्मीद कर रही है, ऐसा बता रही है। रेरा का इंतजार हो रहा है, जैसे ही रेरा आएगा इसकी बुकिंग लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर रेट अनुमानित है 10,500 से 11,000 रुपये फुट के ऊपर आएगा। इंडिकेटर है कि जो लोग अपना 2.5 करोड़ तक के बजट के अंदर अगर देख रहे हैं, 2.5 से 3 करोड़ का, उनके लिए बेहतरीन विकल्प होगा, जो अगले 2.5 से 3 साल के अंदर बनके तैयार होगा। ये प्रोडक्ट हुए जो अभी बिल्टअप के अंदर आ रहे हैं। एक छोटा प्रोडक्ट, शायद वो टाइम ले सकता है, लेकिन फिर भी इसकी सूचना, अग्रिम सूचना दे देता हूँ। 63A सेक्टर के अंदर ही अनंतराज ग्रुप अपना पहला दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर मिक्स लैंड यूज के साथ, यानी कि कुछ फ्लोर्स और कुछ हिस्सा प्लॉट्स के अंदर लॉन्च करेंगे। तो अब ये देखना है कि वो अगले महीने में या 2 महीने के अंदर उसको लॉन्च करने वाले हैं। साथ में इसी टार त्रिपुंदरा के नाम से एक प्रोजेक्ट है, जिसका मैंने वीडियो भी कवर करा हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो लोग लग्जरी को ढूंढ रहे हैं, दिल्ली के चार्मिंग प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो साइबर हब के पास रहना चाहते हैं और बजट को लिमिट रखना चाहते हैं, तो यहाँ 18,000 से लेकर 20,000 रुपये फुट के ऊपर उनके पास बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर ये प्रोडक्ट पड़ता है। कापासेड़ा बॉर्डर के ऊपर आ रहा है, जहाँ से हमारा एयरपोर्ट बहुत नज़दीक रहता है। साथ ही हमारा एम्बियंस मॉल और साइबर हब भी काफ़ी करीब पड़ता है। आप पूरी जानकारी इसको हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। ये बात हुई बिल्टअप फ्लो जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, आगामी लॉन्चिंग होगी, जिसमें केवल एक ही प्रोडक्ट जो रहेगा बेस्ट क्वालिटी और रेडी टू मूव इन रहेगा। बाकी कोई भी कस्टमर्स जो अब हैं, उनके पास सिवाय इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अब आते हैं निवेशकों के लिए उत्तम चीज, जो कि प्लॉट्स एक सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है। इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रमुखता इसके अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के नाम से प्लॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट जो आ रहा है 63A में, जैसे मैंने आपको बताया कि 63A के अंदर टार्क ग्रुप अपना, यानी कि अनंतराज कॉर्पोरेशन अपना प्लॉट्स को लॉन्च करने का मन बना रहा है। तो महीने 2 महीने के अंदर उनके भी प्लॉट्स आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे प्लॉट्स आते हैं सेक्टर 88A। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसी पॉलिसी में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसे हम NIPL पॉलिसी बोलते हैं। NIPL को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, न्यू इंटीग्रेटेड लैंड पॉलिसी, जहाँ पर 25 एकड़ का लैंड बैंक अनिवार्य होना चाहिए। उसके ऊपर मिक्स लैंड यूज का इनको लाइसेंस मिला है, जिसके अंदर 4 एकड़ के अंदर इनका कमर्शियल SCO प्लॉट्स आएंगे, कुछ ऑफिस स्पेस आएगा। कंपनी अभी दावा कर रही है, पर औपचारिक मेरे पास सूचना नहीं है। बाकी बचे हुए हिस्से के अंदर लो डेंसिटी प्लॉट्स आएंगे। इसका पूरा फ्रंट द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लगता है, साथ में इसके सेक्टर 88 लगता है। तो इसका रेरा संभावित अगले 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा। जो लोग 200-225 गज के प्लॉट्स के बारे में और डायरेक्ट फ्रॉम बिल्डर देखना चाह रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन को देखना चाह रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट पर अपनी निगाह गड़ाकर रखें, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा। क्योंकि 25 एकड़ और प्लॉट्स की लिमिटेड संख्या होगी, यह हाथों हाथ बिकेगा। बहुत जबरदस्त चीज है। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको समय आने पर दूंगा। साथ में इसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट आ रहा है, सेक्टर 99A के अंदर आ रहा है। 99A हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगती हुई 75 मीटर चौड़ी सड़क के ऊपर आता है। इस कंपनी का नाम है बेटर चॉइस। पहला प्रोडक्ट भी बेटर चॉइस के नाम से आएगा, इसका भी नाम बेटर चॉइस है। इसका रेरा अपेक्षित है शायद आज शनिवार के अंदर या सोमवार तक इनका रेरा आ जाएगा। यहाँ पर कुल जमीन 10.5 एकड़ के करीब है, जिसमें लगभग 196 प्लॉट्स आएंगे। और यहाँ कंपनी 60% प्लॉट्स को बेचने का मन बना रही है। इसके अंदर 110 गज से लेके 170 गज के प्लॉट्स आएंगे। जिन लोगों को दिल्ली के नज़दीक रहना है या जिनको अप्रिशिएशन करना है, ये भी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। क्योंकि जिस लोकेशन पर ये आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, उसके अगल बगल में सेक्टर G99 का प्लॉट्स है, जहाँ पर मौजूदा भाव 1,30,000 रुपये गज का चल रहा है। वहीं पर एमस्टोरिया BPTP एमस्टोरिया के अंदर 1.5 लाख रुपये गज के आसपास का रेट चल रहा है।
यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 1,10,000 रुपये गज के आसपास शायद कंपनी रेट को निकालेगी। इसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट आएगा, वो आएगा आपका मानेसर के अंदर। ये आईएमटी मानेसर के अंदर अपने तरीके का पहला प्रोजेक्ट है। इसको मेफियर इंफ्रा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड करके लेके आ रहे हैं। कुल जमीन 116 एकड़ के करीब है, जिसमें मेजोरिटी के अंदर 75 से 80 एकड़ जमीन के ऊपर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आएंगे और साथ में इसके अलावा दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स आएंगे। जो लोग 1000 मीटर से लेके 5000 मीटर तक के प्लॉट लेना चाहते हैं और आईएमटी मानेसर में अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 70-80 हज़ार रुपये मीटर का मौजूदा भाव चल रहा है। यहाँ पर कुछ रेट इनको सस्ता मिलेगा, 1 साल के अंदर डेवलपमेंट प्लान रहेगा और ये निवेश के हिसाब से प्रथम दृष्टया बहुत उत्तम स्थान रहेगा। तो अब मैं इसको अध्याय को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट की मैंने जानकारी आपको इशारों में दी है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना मन बनाइए और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम हर प्रकार से हेल्प करती है। प्राय देखा गया कि जगह जगह से वीडियो सूचना एकत्रित करके कस्टमर्स सीधा जाते हैं, वो लोकेशन को देखते हैं, उनको ठीक से समझाने वाला या समझने वाला कोई नहीं होता है और अंत में वो कोई फैसला लेने से वंचित रह जाते हैं और कई बार ये उनका फैसला देरी करने का कारण बहुत नुकसानदायक साबित होता है। आपसे अनुरोध है, चाहे आप हमें मौका दें या किसी सुलझे हुए आदमी या किसी फर्म के साथ जाएं, ताकि वो उस एरिया के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे और आपका एक उचित निर्णय लेने में आपको मदद कर सकें। आपसे अनुरोध है कि आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष नंबर है 9899124305। धन्यवाद।